एनसीईआरटी बुक के अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर से यहाँ पर सवाल लिया गया है। इन टेक्स्ट 11.6 क्लास 12th है। तो यहाँ सवाल क्या है कि हमारे पास दो कंपाउंड्स है, ब्यूटेन 1 ऑल है यानी ब्यूटेनॉल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल है, और दोनों को रिएक्शन कराना है तीन कंपाउंड से, तीन रिएजेंट से। एक तो ये HCl ZnCl2 है जिसको आप लोग ल्यूकस रिएजेंट भी बोलते हो, एक तो यहाँ HBr है, एक यहाँ पर SOCl2 है, यहाँ पर भी वही चीज है, ठीक है ना। तीन तरह के रिएजेंट से दोनों को रिएक्शन कराना है और हमें बताना है कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ल्यूकस रिएजेंट वाली, ठीक है ना। तो ल्यूकस रिएजेंट में क्या होता है कि जब भी कोई अल्कोहल रिएक्शन करता है यहां पर HCl के साथ में, कि HX के साथ में बात करते हैं, तो जनरली क्या होता है यहां पर RX बनता है प्लस H2O निकलता है, सही बात है। अब इसमें क्या है कि यहां पर HX के आयनाइजेशन की टेंडेंसी की बात करें कि ज्यादा पॉसिबिलिटी में यहां पर X माइनस आयन किससे मिलेगा, तो वो रिएक्टिविटी जो होती है HI की सबसे ज्यादा होती है, HBr की उससे कम होती है, और HCl की उससे भी कम होती है, क्योंकि Cl का साइज छोटा होता है जिसके कारण से ज्यादा Cl माइनस की संभावना बहुत ही कम होती है। यानी कि Cl माइनस एनायंस जो होते हैं वो मतलब कि पार्शियली नेगेटिव के साथ में डेवलप होते हैं, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाता है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात हम लोग देखें यहां पर कि ये जो ROH और HX का रिएक्शन है, तो खास करके यहाँ HBr HI में तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है अच्छा मतलब कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा। लेकिन HCl केस में क्या होता है, एक रीएजेंट की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज वो रीएजेंट का यूज यहाँ पर हम लोग करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज करते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज करते हैं जब HCl से रिएक्शन करवाना होता है तो, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि HCl से बहुत ही स्लोली रिएक्शन होगा, और इसलिए उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर ZnCl2 लिया गया है, ताकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फॉर्म कर सके, Cl माइनस को फॉर्म कर सके, ठीक है। और दूसरी बात, यहां पर जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी है प्राइमरी अल्कोहल की बहुत ही कम होती है, इससे अधिक सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी है, और फिर क्या है टर्सरी। यानी कि इस टाइप के रिएक्शन की बात कर दे, HX से रिएक्शन, यानी ये दो टाइप का जो रिएक्शन है इनमें बात कर ले, तो प्राइमरी अल्कोहल से ज्यादा रिएक्टिव सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, टर्सरी होगा, क्योंकि वो एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म कर पाता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म कर पाता है, कौन, टर्सरी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसमें से ज्यादा होती है, टर्सरी कार्बोकेटाइन में, इसलिए टर्सरी अल्कोहल जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा इस तरह के रिएक्शन के लिए। तो भैया यहाँ पर क्या है, हमारे पास ब्यूटेन 1 ऑल है, ब्यूटेन 1 ऑल है मतलब कि CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, एक तो अल्कोहल प्राइमरी है, दूसरी बात यहाँ पर HCl है। तो यहाँ पर क्या होता है, ZnCl2 डालने के बावजूद भी प्राइमरी अल्कोहल से जो रिएक्शन होता है वो तो लिख सकते हैं कि हाँ भैया यहाँ पर जो है ना CH3 CH2 CH2 CH2Cl बनेगा, 1 क्लोरोब्यूटेन बनेगा, लेकिन इसकी यील्डिंग की संभावना बहुत ही कम होती है, इसका प्रोडक्शन बहुत ही कम अमाउंट में होता है। शायद कहीं कहीं जरूर इस रिएक्शन में आप लोग पढ़ोगे कि यहाँ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन दिखता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल है, और यह यहाँ पर ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो भी अच्छा एकदम क्या कहते हैं न्यूक्लियोफाइल नहीं देता, ना ही ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल देगा, ना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल देगा। इसलिए यहाँ पर जो है रिएक्टिविटी, ये रिएक्शन जो है ज्यादा फिजिबल नहीं होगा, ये रिएक्शन जो है ना ज्यादा प्रोडक्ट नहीं देगा। तो इसलिए प्रोडक्ट तो यहाँ फॉर्मेशन कर दिए, बट ज्यादा संभावना इसकी नहीं होती है। वही अगर 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल की बात कर ले, तो यहां पर क्या है, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल यहीं पर है नहीं, तो ये CH3, ये CH2, और यहां पर CH3 ये है। तो यहां पर टर्सरी अल्कोहल है नहीं, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो आराम से भैया प्रोडक्ट देगा, ये प्रोडक्ट आराम से यहां पर देगा CH3 CH2 CH3, यहां पर Cl आ जाएगा, यहां पर क्या रहेगा CH3 पहले से है ही, तो आराम से 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। HBr से रिएक्शन फिर ठीक है, HBr से रिएक्शन हो जाएगा आराम से, इसका भी हो जाएगा, ठीक है ना, CH3 CH2 CH2 CH2OH हो जाएगा। यहाँ बिना किसी कैटलिस्ट के भी हो सकता है, क्योंकि HBr की रिएक्टिविटी जो होती है, इसका न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्टेबल न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, Br माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल देन Cl माइनस, ठीक है।
तो इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन कर लेगा उससे, ठीक है, मैनेज कर लेगा, ठीक है। SOCl2 क्या है, यहां से ये डार्जेंस मेथड है, आप लोग पढ़े ही होंगे कि अल्काइल अल्कोहल से हेलोअल्केन के प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, डार्जेंस रिएक्शन। क्यों होता है, क्योंकि इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और HCl का गैस निकलता है, जो प्रोडक्ट को छोड़ दो वहां पर अल्काइल हैलाइड को, एकदम सारा का सारा बाई प्रोडक्ट अपने आप, चूंकि गैस है, लिक्विड रहता तो उसको मिला निकालना पड़ता। अब कितनों हम लोग मेहनत कर लेंगे तो थोड़ी ना एक लिक्विड से दूसरा लिक्विड को 100% निकाल पाएंगे, नहीं, कुछ ना कुछ इम्प्योर अल्काइल हैलाइड हम लोग के पास रहता है। लेकिन डार्जेंस प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट है वो गैसियस फेज में है, एक एक ठो मॉलिक्यूल्स उसका उड़ जाएगा, जिस कारण से प्योरेस्ट फॉर्म मिलता है वहां पर हेलोअल्केन का, इसलिए ये बेस्ट मेथड है। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास ब्यूटेनॉल है तो ये C4H9 लिख देते हैं हम डायरेक्ट, C4H9 यहाँ पर Cl बन जाएगा, ब्यूटाइल क्लोराइड या क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl का यहाँ पर गैस यहाँ बनेगा। इधर निकलेगा क्या, यहाँ पर इधर H2O निकलेगा, इधर भी क्या निकलेगा, यहाँ पर H2O निकलेगा। सेम टू सेम यहाँ भी बात होगा, यहाँ भी क्या होगा, CH3 CH2 C के इधर Cl लग जाएगा, यहाँ पर CH3, ओह एक मिनट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ HBr है ना भाई, तो यहाँ पर Br हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। ये भी रिएक्शन आसानी से हो जाएगा, उससे ही फास्ट ये रिएक्शन होगा। यहाँ पर अल्कोहल भी टर्सरी है और HBr है, तो भाई रिएक्शन तो बहुत आसानी से होगा ना, प्लस H2O यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और इस केस में भी यहाँ पर क्या होने वाला है, इस केस में भी यहाँ पर आराम से हमारा Cl जुड़ेगा, यानी कि ये रिएक्शन से फास्ट ये रिएक्शन होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है अल्कोहल वो टर्सरी अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है, प्लस यहाँ से भी SO2 निकलेगा, प्लस यहाँ से HCl गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो इसमें केवल और केवल यहाँ पर ध्यान देनी है कि यहाँ प्राइमरी अल्कोहल है और यहाँ पर जो है HCl है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, खेला नहीं। और एक बात याद रखिएगा, जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में जो प्राइमरी अल्कोहल्स का जो रिएक्शन होता है, प्राइमरी अल्कोहल्स मतलब कि केस में जो है ना, वहां पर रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए HCl Cl2 लिया जाता है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम लोग ग्रुप्स मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। और कुछ जानकारी अगर मिली हो खास तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। और बेसिकली आप लोग बताएं यहाँ पर कि यहाँ पर हम अगर कंपाउंड लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये लिए है 4-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, अगर इसका रिएक्शन हम लोग यहाँ पर ल्यूकस रिएजेंट से कराएं, ल्यूकस रिएजेंट दैट मींस यही चीज से कराएं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप लोग को कमेंट में बताना है प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। IUPAC नेम कमेंट करने हैं, जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।